अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे मीठे लड्डू जो कि है सर्दियों की सौगात। और जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर हमने लिए हैं रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है हमारे पास चार मगज़, पंपकिन सीड्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट। इन तमाम चीज़ों को हमने देसी घी में ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब हम चलेंगे इनकी चॉपिंग की तरफ। यहाँ पर हमने सौंफ को ऑलरेडी साफ़ करके मोटा मोटा कूट लिया है और इलायची के दाने अलग कर लिए हैं, छिलके अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो छोटे छोटे कट करके भी आप कोकोनट के पीसेस डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चीड़ है। चीड़ को आप ये किसी भी पंसार के स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होगी। आप इसको लेके रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लें, या चाहे तो आप इसको पीस कर सफूफ बना लें। जी, तो अब हमने अपनी मैजिक मशीन ऑन कर ली है। इसमें हम डालेंगे अपने काजू, बादाम, अखरोट, जिनको हमने इकट्ठा देसी घी में ड्राई रोस्ट किया था, और हम इसको चॉपर में हल्के डायल से मोटा मोटा कूट लेंगे। जिस तरह से हम छुरी की मदद से मोटे मोटे नट्स काटते हैं, तो इस मशीन ने हमारा कर दिया है काम आसान। ये है वेस्ट पॉइंट का चॉपर, और याद रहे कि ये नो पीट प्रमोशन है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कि आसानी के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया, ताकि हमारे वक्त की भी बचत हो और हमारा काम भी अच्छा सा हो। तो आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको चॉपिंग के एंड पर दिखाऊंगी कि किस तरह से इस मशीन ने हमारी मदद की है, हमारे वक्त को बचाया है और हमारे काम को आसान बनाया। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे एक ही साइज़ के मोटे मोटे नट्स जो हैं वो कट गए हैं। अच्छे लगते हैं पंजीरी में या लड्डू में। अगर ये दांतों के नीचे आए नट्स, तो ये बहुत अच्छे से टेस्ट देते हैं, फ्लेवर देते हैं, और खाने में भी मज़ा देते हैं। अगर बिल्कुल पाउडर बना देंगे ग्राइंडर में, तो वो उस तरह से टेस्ट या फ्लेवर नहीं देगा जिस तरह से आपको इस तरह के मोटे मोटे कटे हुए या कुटे हुए जिस तरह से हमारे पास नट्स होते हैं, जिस तरह का फ्लेवर ये देंगे। तो इसी तरह से हम लोग अपने बाकी के जो नट्स हैं उनको भी क्रश कर लेंगे चॉपर में ही। यहाँ पर हमारे बादाम, अखरोट और काजू ऑलमोस्ट डन है। और अब बारी है पिस्ता की। अब हम इसमें दोबारा से लगाएंगे प्लेट और शामिल करेंगे अपना ड्राई रोस्टेड पिस्ता। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। जी, अब जल्दी से हम इसमें डाल देंगे पिस्ते को भी उसी तरह से हमने देसी घी में ड्राई रोस्ट कर लिया था, और इसको हमने मोटा मोटा इसको भी हम इसी तरह से क्रश कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन से कितना, चॉपर से कितना अच्छा हमारा काम, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और जल्दी जल्दी से बस इसके डायल को आप हल्के हाथ से घुमाएं मिक्सिंग साइड पर, और ये आपका सारा ड्राई फ्रूट जो है वो एक ही साइज़ में चॉप होकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर पिस्ता भी ऑलमोस्ट डन है। आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप इसमें से निकालें, तो ब्लेड को आप निकाल कर खाली करें, क्योंकि ब्लेड लूज़ होता है और वो उलटकर आपके हाथ पर लग सकता है। तो आप जब भी आप इसको खाली करें, पहले प्लेट को निकालें, फिर आप अपने मटेरियल को बाहर निकालें। दोबारा से जी हमारा चॉपर लग गया है अपने स्टैंड पर। और अब बारी है सीड्स की। 4 मगज़ मैंने लिया है, इसमें पंपकिन सीड्स लिए हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। आप इसको भी देसी घी में हल्का सा ड्राई रोस्ट करें, और इसी तरह से चॉपर में आप इनको चॉप कर लें। ड्राई रोस्ट करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जो नट्स हैं वो जले नहीं। बस इतना हो कि खुशबू आने लगे, थोड़ा सा कलर बदले, और उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म होने लगे, तो बस आप इनको उतार लें। इनको भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ पर प्लेट लगाना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में लगाया ब्लूपर। तो अब हमने इसको कर लिया है अच्छे से चॉप। सीड्स का जो साइज़ है वो बेशक वो कट होकर हाफ़ हो जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि पूरा सीड अगर दांतों के नीचे आए तो वो तरह अच्छा नहीं लगता। लड्डू में भी उसकी वो एक प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती। तो अगर कटे हुए फॉर्म में आए तो वो चला भी जाता है आपके पेट में, और न्यूट्रिशन भी मिल जाती है, और आपको बॉदर भी नहीं करता खाते हुए। तो अब आ रही है जी गुड़ की। हम लोग ये जो यहाँ पर मेजरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि नट्स तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन गुड़, आटा और देसी घी तीनों के मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए। हमने लिया है यहाँ पर 1.5 किलो का मेजरमेंट। और अब हम कर रहे हैं गुड़ को क्रश। गुड़ को भी आप क्रश कर लें तो ज़रा मिक्स होने में आसानी होती है। यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े पीसेस डाल दिए थे, तो मेरी मशीन जो थी वो उसने शिवर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसको निकाल कर एक साफ़
साफ़े में डाल के उसको मोटा मोटा कूट लिया, और कूटने के बाद उसको दोबारा से चॉपर में डाला और फिर उसको अच्छे से क्रश कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप हल्के हाथ से उसको थोड़ा सा टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में कर लें, ताकि मशीन का ब्लेड भी ख़राब ना हो और काम भी आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा कूट के इसको गुड़ को हम इसमें मशीन में लोड कर लेंगे और इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे या चॉप कर लेंगे। बस इतना हो जाए कि वो घी में या और आटे में जब हम इसको डालें तो ये जल्दी से मेल्ट होकर उसमें मिक्स हो जाए और लम्प्स ना बने। तो ये जनाब हमारा गुड़ भी अब चला गया है हमारे चॉपर में। हमारे चॉपर ने हमारा बहुत साथ दिया है लड्डुओं की तैयारी में। यूजुअली लड्डू बनाना, पंजीरी बनाना सर्दियों में ख़वातीन को बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत हार्ड वर्क लगता है इस पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरह के गैजेट से आप अपने किचन में कितना ईजीली काम, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ही आजकल जिस तरह से वर्किंग वुमेन है वो इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, लेकिन मशीनों की वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इट इज़ इन योर अफोर्डेबिलिटी, तो आप इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो ये जनाब हमारा यहाँ पर गुड़ भी ऑलमोस्ट क्रश हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे स्पैचुला की मदद से, और चूँकि ये फ्रेश गुड़ था तो ये ज़रा उसकी साइड्स पर थोड़ा सा चिपक भी रहा था। बहरहाल हमने उसको निकाल कर सारा ट्रे में हमने निकाल लिया है सारा गुड़ जी। तो अब चलते हैं असल गेम की तरफ। 1.5 किलो घी में हमने कड़कड़ा ली है इलायची, और अब इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 किलो आटा। इसको हम अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्प्स ना बने। मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रखा है ताकि कम वक्त में आपको सारी रेसिपी भी पहुँच जाए, क्योंकि मैं नहीं ये समझती कि बुनाई के दौरान के जो सीन्स हैं उनको मैं कट करके वीडियो को शॉर्ट करूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि एक दम से लई की तरह का बना हुआ मवाद किस तरह से पंजीरी की शक्ल में कैसे आ गया। तो मैं एक लम्हा इसका आपको रियल टाइम में दिखाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घी जो है वो मैंने एडम्स का यूज़ किया, आप घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। और यह है कि आपके अपने फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ वापस। देखें जी, यहाँ पर दानेदार होना शुरू हो गया है हमारा आटा, जो हमने घी में डालकर और इलायची के साथ बनाई शुरू की थी, और हल्की आंच पर हमने रखा है। जैसे ये हलवे की शक्ल में आना शुरू हो या थोड़ा सा दानेदार होना शुरू हो तो हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ को पहले हम अलग से इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए, इसमें उसका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से बुनाई हो जाए। वैसे भी तमाम नट्स को अगर आप इकट्ठा डाल देंगे तो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड ऑन करें वक्फे वक्फे से, और साथ साथ चम्मच बराबर चलाते रहें, वरना इसके नीचे लगने का अंदेशा होता है। इसके पक जाने की निशानी ये होती है कि ये हल्का हल्का जैसे दम आप पर आते हैं चावल और सुराख आना शुरू हो जाते हैं, एक तो वो कैफियत आ जाएगी, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब ये नियर टू कुकिंग है, जब आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा किचन के आसपास इसमें खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। तो आप घर में किसी को भी, किसी छोटू को लगा दें इस चीज़ पर कि जब बाहर खुशबू आए तो वो आपको बता दें, एंड दैट वुड बी द टाइम कि अब आप इसमें बाकी चीज़ें शामिल करके इसकी रोस्टिंग स्टार्ट करें, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 70% डन हो चुका होता है। तो जैसे ही आपको आटे की खुशबू आना शुरू हो, आप इसमें गुड़ शामिल कर दें। गुड़ हमने शामिल कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने गुड़ डाला है तो ये हैवी हो गया है। यहाँ पर चम्मच चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इसको जल्दी जल्दी से आपने किनारों से भी जुदा करना है, मिक्स भी करना है, चम्मच को बराबर चलाते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे गुड़ पिघलना शुरू होगा और मीठा इसमें फैलेगा तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसको चिपकने से बचाना है हमने। आप इसको मजबूती से पकड़ लें कढ़ाई को। इस टाइम तक हीट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है कढ़ाई में, और हैवी भी हो चुकी होती है, वज़न भी बढ़ जाता है, लेकिन चम्मच मुसलसल चलाते रहना ही असल इसकी कामयाबी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई है, ये किनारे छोड़ने लग गया है और इसका रंग भी तब्दील होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर यहाँ पर खुशबू भी आने लग गई थी, और ये तकरीबन 80 to 85% इट इज़ आलमोस्ट डन। इस स्टेज पर आकर हमने इसमें बाकी के जो हमारे नट्स हैं वो हमने शामिल करने हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब ये घी छोड़ने लग जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता नट्स फ्राई होने और मिक्स होने के साथ साथ इसका जो बाकी मांदा कुकिंग टाइम रहता है 10 से 15% वो भी उस दौरान ही हो जाए। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे कि पहले हम इसको तैयार कर लें और एंड पर उनको शामिल करें, तो वो पकड़ नहीं पाएंगे उसको, घी को और मिसाल जो हमारा अमेज़ा है उसको, और वो
भुरने लग जाएगा, ये भुरभुरा हो जाएगा। तो आखिर तक इसको रखना भुरभुरा है, लेकिन हमने इतनी चीड़ इसमें रखनी है और इतनी इसमें विस्कोसिटी रखनी है कि ये हाथों की मदद से जब हम इसके लड्डू बनाएं तो ये जल्दी जल्दी चिपक जाए। कुछ लोग इसको लड्डू बनाए बगैर वैसे भी रखते हैं, चम्मच से भी खाना पसंद करते हैं। मुझे लड्डू की फॉर्म में पसंद है, क्योंकि लड्डू की तरह लड्डू के शेप में बनाने से सिमट जाती है, संभल जाती है और इजी टू कैरी होती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें हमने पहले चीड़ शामिल की है और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। कुछ पिस्ते भी इसमें आ गए हैं क्योंकि ये साथ ही रखे हुए थे। बहरहाल अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। बाकी के पिस्ते, चार मगज़, पम्पकिन सीड्स, अखरोट, बादाम, काजू जो हमने रोस्ट करके और पहले वीडियो के स्टार्ट में चॉप करके दिखाए थे वो हम एंड पे शामिल करेंगे, क्योंकि जैसे हम डेसिकेटेड कोकोनट इसमें ऐड करते हैं तो अमेज़ा जो है वो एकदम से ड्राई हो जाता है, भारी हो जाता है, इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। और मेक श्योर करना है हमने कि ये पूरे अमेज़े में यकजान हो जाए हर किस्म की ड्राई फ्रूट्स। ऐसा ना हो कि एक साइड पर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हो जाए और एक दूसरी साइड जो है वो खाली रह जाए। तो यहाँ पर इसको चम्मच को हिलाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ये बहुत हैवी हो जाता है। ये मेरी मम्मा बना रही हैं और बहुत थक गई थी वो बना के, इतनी प्यार से वो बना रही थी मेरे लिए। तो लेकिन ये था कि ये सिचुएशन ऐसी थी ये कढ़ाई पर कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता था। तो बस वो लगे रहो वाली सिचुएशन थी। तो बस इसको लगने से बचाना है नीचे और ख़ुद लगे रहना है चम्मच के साथ, खुद जो है वो चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। और बस इट्स ऑलमोस्ट डन। इसमें हम शामिल करेंगे अपने चॉप्ड एंड रोस्टेड नट्स, जिसमें है बादाम, अखरोट, काजू और आप और भी जो भी आप अपनी मर्ज़ी से फूल मखाना रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में या क्रश करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कमर का लोग ऐड करते हैं। चीड़ मैंने इसमें ऐड की है, बहुत अच्छी होती है ख़वातीन में कमर के दर्द वगैरह के लिए। तो जो आप अपनी मर्ज़ी से चाहें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बाकी बांदा नट्स को भी इसमें ऐड कर दिया है, जिसमें हमारे पास था पिस्ता और चार मगज़ वगैरह, पम्पकिन सीड्स। और पम्पकिन सीड्स मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्राई किए हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट था, बहुत अच्छा फ्लेवर आया। और ये भी बहुत अच्छे होते हैं न्यूट्रिशन वाइज, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और ऐसी चीज़ें जो है वो हमें अपने खुराक में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी अंग्रेज़ी लाइफ में हो गए हैं मसरूफ़ कि हमें इन चीज़ों का और इन खुराकों का हमें ध्यान ही नहीं रहा। तो बेहतर होता है कि अगर आप सर्दियों में एक ही दफ़ा मेहनत कर लें और सर्दियों में इस औकात का मज़ा उठाएँ, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल 8 to 9 मंथ्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और तो गर्मियों में हम ये चीज़ें नहीं खा सकते। लेकिन सर्दियों में हम इन ताकत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए और हमारे पास ये मौका है। कुदरत ने हमें 4 मौसम दिए हैं, तो हमें तमाम मौसमों के जो ज़ायके हैं वो उनका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो ये पककर जी हमारा अमेज़ा हो गया तैयार। आप देख सकते हैं कि लई से कैसे ये पंजीरी की शक्ल में आ चुका है। भुरभुरा आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी सेव कर सकते हैं, लेकिन गरम के आप लड्डू बना लें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर शर्त यह है कि गरम के ही लड्डू बनाए जाएँ, तो उसके लिए आप प्रिकॉशन के तौर पर हाथों पर ग्लव्स ले लें या मोमी शॉपर या कागज़ मोमी पैकेट चढ़ा सकते हैं, मोमी ग्लव्स चढ़ा सकते हैं या प्लास्टिक के ग्लव्स भी यूज़ आप कर सकते हैं, लेटेक्स ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं जो साफ़ हो। तो आप इस तरह से गरम को जोड़कर लड्डू बनाएं और साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दें। मैंने बाकी के लड्डू ठंडे हो जाने पर पैक किए थे, यहाँ पर एक आपको पैक करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप कट करके इसको रैप कर सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से आप फॉइल को कट करें स्क्वायर शेप में और अच्छे से इसको पेड़े की तरह प्रेस कर लें ताकि फॉइल अच्छी तरह से हर तरफ से चिपक जाए और ये बंद हो जाए। इस तरह से ये चींटियों से महफूज रहते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। आप अगर खुद जॉब करते हैं तो आप अपने हैंड बैग में इसको इजीली कैरी करके लेके जा सकते हैं। किसी को गिफ्ट के तौर पर बास्केट में सजा कर भेज सकते हैं। तो इसके मल्टी पर्पसेस हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसको सर्व करने के भी। तो ये जी यहाँ पर हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार। ये तकरीबन 1.5 किलो से हमारे लगभग 60 प्लस ऑलमोस्ट लड्डू हमारे तैयार हो गए थे। कुछ अभी प्रोसेस में थे, ये जो है छोटे ट्रे में भी फिर आए पीछे से। बहरहाल ये हमारे है ओवरऑल लुक और हमारे जो तमाम लड्डू हैं वो हमने फॉइल में रैप कर दिए हैं। टाइम टेकिंग था, मेहनत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जी तो व्यूअर्स ये थी हमारी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।